students, welcome back. In this video series, we are studying class 10. Today we will continue chapter 4, that is quadratic equation. In this, we will solve exercise 4.2, factorization. How to factorize a quadratic equation? First of all, इसके लिए मैंने एक वीडियो क्लास 9 के लिए भी अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। और एक चीज 9th में आपने पढ़ी है, दैट इज व्हाट। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट टर्म से करके देखते हैं, दैट इज 10 1 into 10 so 10। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि यहाँ का साइन हमें देखना है कि साइन क्या है। तो यहाँ साइन है हमारे पास नेगेटिव, माइनस का, यानी कि हमें माइनस करने पर आना चाहिए 3। दो नंबर्स को हमें माइनस करना है, उनको माइनस करने पे हमारे पास आना चाहिए 3 और उनका मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 10। सो हमने स्टार्ट किया। देखो 10 ऑलरेडी मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, तो हम 10 से छोटी ही डिजिट से स्टार्ट करेंगे। हमने लिया 5 में से कितना लेस करेंगे, 3 आ जाए, 5 - 2 और 5 - 2 डायरेक्टली 10 हो रहा है, 5 2 = 10, 5 - 2 is 3। तो हम 3 को रिप्लेस करके वहां क्या लिख सकते हैं, 5 - 2। सो x² - 5 - 2 into x minus 10 is equals to 0। x² minus 5x minus plus 2x minus 10 is equals to 0। और इस तरह से हम देखें यहाँ तो ये दो के पेयर हमारे पास अवेलेबल है। तो फर्स्ट पेयर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन दिख रहा है यहाँ, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, x कॉमन है। तो x यहाँ से x की पावर 2 है, एक x कॉमन हो गया तो ओनली x minus 5 प्लस यहाँ देखेंगे आप 2 एंड 10 का भी एक फैक्टर है 2। तो यहाँ पर अगर कोई कॉमन फैक्टर हमें मिलता है तो हम कॉमन लेते, तो 2 यहाँ कॉमन है, 2x - 5। वाई -5 बिकॉज 2 5s are 10, ओके 0। जब भी आप कॉमन लें तो एक बार रिवर्स प्रोसेस, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एक बार रिवर्स प्रोसेस करके चेक कर सकते हैं उसको कि वापस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ऊपर वाली टर्म आएगी या नहीं आएगी। उससे आपकी कंफर्मेशन हो जाता है और आंसर सही होता है। x - 5 एंड x - 5 यहाँ कॉमन है, हमने कॉमन लिया x - 5 और x + 2 is equals to 0। either this equals to 0 और this equals to 0, या तो ये वाली टर्म equals to 0 होगी तो दोनों हम पुट अप करेंगे। x - 5 is equals to 0, putting, so x will be 5 and if x + 2 is equals to 0 then what, value of x is equals to -2। These are the two factors। ये x के दो रूट्स अपन कह सकते हैं इनको, ये दो रूट है x के, that is 5 and -2। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, मैंने इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन लिया है। रूट देखते से ही आपको बहुत डर लगता है, कुछ बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने रूट वाला एक क्वेश्चन लिया है ताकि हम अच्छे से समझ सकें ये करना क्या है। आगे देखो, हमने देखा कि x² का कोफिशिएंट कितना है, √2। इसको मल्टीप्लाई करके देखा 5√2 में, तो √2 into 5√2, तो 5 into 2 into 2, तो 5 2s are 10। देखो ये इतनी लंबी प्रोसेस मैंने करके आपको एक्सप्लेन किया कि 10 कैसे आया है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ओके, √2 into √2 that is 2, 5 2s are 10, हमारे पास 10 है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे हमको चाहिए 10 और 7, यानी कि यहाँ पर साइन देखो गाय का है प्लस, यानी कि प्लस करने पे हमें कितना आना चाहिए, 7, प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो अगेन हमारे पास 5 + 2, 5 2s are 10 एंड 5 + 2 7। तो इस तरह से हम करेंगे √2x² प्लस 5 + 2 into x plus 5√2 is equals to 0। देखते हैं इसको आगे सॉल्व करके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। √2x² प्लस 5 का मल्टीप्लाई x, 5x प्लस 2x प्लस 5√2 is equals to 0।
अगेन आपको हमेशा दो दो का पेयर बनाना, ओके, दो दो का पेयर। अब देखो यहाँ पर कि हमने पेयर तो बना दिया, सबसे पहले तो x कॉमन आ भी रहा है, x कॉमन। यहाँ पर √2 और 5 दोनों एक दूसरे के फैक्टर कभी नहीं हो सकते, या √2 5 का फैक्टर नहीं हो सकता, या 5 √2 का फैक्टर नहीं हो सकता, इसलिए दोनों डिफरेंट थिंग है। तो हमने यहाँ लिख दिया √2x + 5। ओके, आगे बढ़े, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? वैसे प्रीवियसली हमने कुछ वीडियोस में देखा है कि यहाँ पर सर कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो 1 कॉमन होता है, बट यहाँ आप थोड़ा सा गौर से देखिए, ये 2 है और यहाँ पर √2 है, मतलब कुछ तो रिलेशन है 2 और √2 का, यानी कि हम नॉर्मल 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं क्या? नॉर्मल 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं ना? तो यहाँ पर दो √2 अवेलेबल है, यानी कि 2 √2 अवेलेबल है, यानी कि √2 × √2 अवेलेबल है। तो अब देखो यहाँ से मैंने √2 कॉमन लिया, एक √2 बाहर आ गया, तो यहाँ एक √2 और रिमेनिंग होगा, तो √2x + 5 = 0। यहाँ तो √2 ही था केवल, तो वो बाहर आ गया और हमारे पास दोनों फैक्टर सेम बन गए, मतलब हमने सही किया है। √2x + 5 + x + √2, ये वाला फैक्टर मैंने कॉमन ले लिया, और सेकंड फैक्टर हमारे पास ये कॉमन लेने के बाद बचा x + √2 = 0। सो फाइनली अगेन इसके इक्वल टू 0 और इसके इक्वल टू 0, पुटिंग = 0 एंड फर्दर x + √2 = 0, ये दोनों हमने पुट किया। तो पहले x की वैल्यू कितनी होगी? √2x + 5 = 0, तो √2x = -5, so x = -5/√2। दिस इज द फर्स्ट रूट, ये पहला रूट होगा। आप चाहें तो √2 को अगेन रैशनलाइज करके 5√2/2 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देखें x = -√2, लेकिन अभी यहाँ रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, अभी हमने आंसर छोड़ दिया, दैट्स ओके, गलत नहीं है वो, और सेकंड आंसर होगा -√2। तो इस तरह से कोई बड़ा क्वेश्चन हो तो देख के डरने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन का फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।